हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे और उस ऑप्शन में से साथ कुछ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो आप पढ़कर किसी एक ऑप्शन को आपको चूज़ करना है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपको पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, लोग आपके लिए क्या सोच बना रहे हैं और वो आपको लेकर क्या बता रहे हैं दूसरे लोगों को, वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है हमारी वॉकिंग अवे, सेकंड पाइल है मैन होल्डिंग अ हार्ट और थर्ड पाइल है स्ट्रेटजी। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आपके लिए फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है वॉकिंग अवे, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम देखते हैं कि लोग आपको पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि लोग उनको पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप, 2 बार 8, किंग ऑफ कप, ओके, 2 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप। आपकी कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब इमोशंस बहुत है। वही है द टावर, द एम्प्रेस। द एम्प्रेस की पोजीशन भी इमोशंस की ही होती है। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से द हैंगमैन, तो वही है गाइस। ओके, यहाँ से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, वो तो कॉम्बिनेशन पर निर्भर रहता है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, चॉप वुड, पीस, ब्रेथ और लास्ट कार्ड है पॉइजन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डीप नोइंग। ओके, तो गाइस आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं, मैंने आगे ही कहा कि इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आप देख रहे हो यहाँ भी इमोशंस ही है। ये इमोशंस का कार्ड है, ये भी इमोशंस का कार्ड है, ये भी, मतलब लोग आपको लेकर पीठ पीछे यही बोल रहे हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन हो। पहली बात, ओके, इमोशनल पर्सन हो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के भी इमोशन समझते हो, नहीं। यहाँ जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, आप दूसरों के इमोशंस के साथ आपको तो कुछ भी लेना देना नहीं है। ओके, तो पीठ पीछे आपके बारे में यही कहते हैं कि इसको अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन आप अपने इमोशंस की कदर करना जानते हो, वो लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। तो पीठ पीछे आपके बारे में कह रहे हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन ज़रूर हो, लेकिन दूसरों के इमोशंस की जब बातें आती है तब भूल जाते हो।
छोड़ देते हो, उसके हाल पर छोड़ देते हो, चाहे वो अपनी लाइफ में जो भी करे। इस तरह से आपके बारे में पीठ पीछे बोला जा रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल और उसके साथ 10 ऑफ कप। आप देख रहे हो, आप एबंडेंस पर्सन हो, आपके पास आर्थिक स्थिरता है, आप चाहो वो अपनी लाइफ में पा सकते हो और कर सकते हो। तो इस तरह से आपके बारे में पीठ पीछे कहा जा रहा है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा, अपने आप को लेकर, अपनी फैमिली वाइज बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है। 10 ऑफ कप दोनों का कॉम्बिनेशन यही दिखाता है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ भी करने के लिए हो, तैयार हो, एक प्रोटेक्टिव पर्सन हो और उसके लिए आपको दूसरा कुछ भी गंवारा नहीं है। आपकी फैमिली के ऊपर ज़रा से भी कोई आँच आए या हानि पहुँचाए या हार्म पहुँचे तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। सामने वाले इंसान को किसी भी तरह का सबक सिखाओगे। इस तरह से आपके बारे में पीठ पीछे बातें हो रही है। अब 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ कि आपको जितनी अपनी फैमिली को लेकर फ़िक्र है, चिंता है या एक लगाव है, उतना दूसरों की इमोशंस के साथ किसी भी तरह का कोई भी लगाव नहीं है। आप एक सेल्फिश पर्सन हो, इस तरह से भी पीठ पीछे आपके लिए बोला जा रहा है। आपके लिए ये भी पीठ पीछे बोला जा रहा है कि आप के ऊपर विश्वास नहीं हो सकता है, आपके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, वरना कभी भी आप धोखा देकर चले जाओ। आप 8 ऑफ कप को ध्यान से देखो तो एक इंसान पीठ करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आपको इस तरह से लोग समझते हैं कि इसके ऊपर हम भरोसा करेंगे और ये हमें छोड़कर चला गया तो, या किसी भी सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हो और उसमें आपका सपोर्ट हो तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। जो इंसान के ऊपर भरोसा किया जा सकता है उसके ऊपर भरोसा करेंगे। तो आपके लिए पीठ पीछे यही बोला जा रहा है कि इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये कभी भी हमें टावर की एनर्जी यही दिखाती है कि आप कभी भी उनको धोखा दे सकते हो और किसी भी तरह। ओके, किंग ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो। कोई आपको सामने से सपोर्ट नहीं करता है तो तुरंत गुस्सा हो जाते हो, क्योंकि वो टावर के साथ आए तो कॉम्बिनेशन अलग हो जाता है। ओके, आप अपने इमोशंस की जब बातें आती है, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप अपना एक रौद्र रूप उनको दिखा देते हो और उनको अच्छी तरीके से सबक भी सिखाते हो। तो पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें वो हो रही है ऐसा मैं नहीं कहूँगी। जैसा लोग आपको देखते हैं वैसी ही बातें करेंगे। तो आप जैसे उनके साथ रहते होंगे, इमोशनल वाइज बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, साथ नहीं देते होंगे, साइड हो जाते होंगे, कट ऑफ हो जाते होंगे, तो उस तरह से ही लोग देख रहे हैं और आपकी पीठ पीछे बातें हो रही है। और आपके साथ बहुत ज़्यादा कार्ड इमोशनल के ही आए हैं। एक सॉर्ड की एनर्जी और पेंटिकल की एनर्जी दो ही है, बाकी सारे ही कार्ड इमोशंस के हैं। ओके, तो यही सब है कि आप अपने इमोशंस को समझते हो लेकिन दूसरों को इमोशंस की कदर करना नहीं जानते हो, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हो। पीठ पीछे आपके लिए यही कहा जा रहा है। दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आप अपने मूल्यों को लेकर, अपनी मोरालिटी को लेकर पूरी तरीके से क्लियर कट हो और उसी तरह लाइफ जीना पसंद करते हो। लेकिन जब दूसरों के नीति नियमों की, मोरालिटी की जब बातें आती है तब वो सब कुछ हवा में उड़ जाता है, मतलब हवा हो जाता है। इस तरह से पीठ पीछे आपके बारे में कहा जा रहा है। चौपुट का मतलब भी यही है गाइस कि पीठ पीछे आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा ख़ास है लेकिन दूसरों की नहीं। तो आपके लिए आपके इमोशंस सही और दूसरों के इमोशंस गलत, इस तरह से आपके बारे में कहा जा रहा है। ओके, और ये भी बातें हो रही है गाइस कि एक चौपुट का मतलब भी यही होता है कि एक सेल्फिश और एक मतलबी इंसान जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम इसके साथ स्मूथ तरीके से नहीं चल सकते हैं। हम उसके साथ चलने का मतलब ही है यही है कि हम गड्ढे में गिर जाए, हम बीच में रुक जाए, हम अटक जाए,
और वो खुद अकेला आगे बढ़ जाए, इस तरह से आपके लिए वो मानते हैं। और पीठ पीछे इस तरह से आपके लिए बातें हो रही है, आपके लिए पीठ पीछे ये बात हो रही है गाइस। ओके, जिस तरह से कार्ड है वही मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप नहीं होते हो तब शांति होती है, जब आ जाते हो तब आप आ जाते हो तो अशांति हो आ जाती है। इस तरह से आपके बारे में कहा जा रहा है। आपके साथ लोग एक सुकून से श्वास नहीं ले सकते हैं, इस तरह से उनका मानना है। ओके, और पोइजन का मतलब भी यही है कि आप अपने आप को खुशनुमा तरीके ज़रूर जीते हो, लेकिन दूसरों की आपको किसी भी तरह की फ़िक्र नहीं है। अपने आप में खोए रहते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने लोगों को लेकर, अपनी प्रायोरिटी को लेकर, अपने फैमिली में उनको खुश रखने के लिए, मतलब आपके लिए सब कुछ अपने लोगों को लेकर ही करना है। चाहे आस-पास के लोग चाहे कुछ भी करें, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। इस तरह से पीठ पीछे आपके बारे में कहा जा रहा है। मतलब साफ तौर पर कहूँ तो आपके लिए लोग पीठ पीछे यही कहते हैं कि आप एक सेल्फिश इंसान हो, मतलबी इंसान हो। आपके अंदर बिल्कुल भी एक रिस्पेक्ट नहीं है दूसरे इंसानों को लेकर। दूसरों की कदर करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। डीप नोइंग का कार्ड यही कहता है कि आप अपने चीज़ों को लेकर जितने कॉन्शियस हो, इतने दूसरे लोगों को लेकर नहीं हो। दूसरे लोगों की चीज़ें, सिचुएशन आपके लिए कोई भी मैटर नहीं करती है। और दी हैंगमैन का कार्ड इसी की वजह से आया है कि आपकी दुनिया आपके अपने चारों तरफ ही है, दूसरे लोग उसमें सहभागी नहीं हैं और उसी में आप खुश रहना भी सीखते हो। वॉकिंग अवे का कार्ड ही यही कहता है कि लोग आपके पास आएंगे भी, फिर भी वो चले जाएंगे, क्योंकि आप उनके साथ सही नहीं हो। आप उनके साथ सही रहोगे तो वो भी आपके साथ सही रहेंगे। आप उनके साथ सही नहीं रहते हो, इस वजह से लोग आपकी लाइफ से चले जाते हैं। कुछ वक्त तक टिकते हैं, फिर चले जाते हैं। आपका नेचर उनको पसंद नहीं आता है। ओके, तो पीठ पीछे आपके बारे में इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी भी तरह की प्रैक्टिकल बातें नहीं, इमोशंस को लेकर आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से बर्ताव भी नहीं करते होंगे, अच्छा बिहेव भी नहीं होगा आपका। ओके, तो इस तरह की ही बातें, मतलब एक राइट बात यही है गाइस कि इमोशनल चीज़ें ही लोगों को इफ़ेक्ट करती है, बाकी कोई चीज़, कोई भी बातें इफ़ेक्ट नहीं करती है दुनिया में किसी को भी। और आप इमोशनल वाइज ही उनको हर्ट कर रहे हो तो वो इफ़ेक्ट हो रही है, और इस वजह से इमोशनल वाइज ही आपकी पीठ पीछे बातें हो रही है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है मेन होल्डिंग का हार्ट, तो चलिए देखते हैं गाइस कि लोग आपके लिए पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि लोग उनके लिए पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, सिक्स ऑफ कप, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन। तो कार्ड क्या लोग पीठ पीछे नेगेटिव बातें ही करते हैं, पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं? जिस तरह के आपके कार्ड आ रहे हैं, नाइन ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों को तो ज़्यादा ही मज़ा आता है दूसरों की बुराई करने में। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस। लेकिन ये जो लास्ट में जो 4 कार्ड आए हैं उसने आपकी सारी पाइल को या रीडिंग को पूरी तरीके से पॉजिटिव बना दिया है गाइस। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स,
पूरी बाजी ही पलट गई है। यूनिवर्स डिवाइन, ट्रेजर आइलैंड, ओके, को क्रिएट, बिटवीन वर्ल्ड, ट्रूथ बी टोल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गो द डिस्टेंस, सुपर, ओके। तो आपके लिए पीठ पीछे लोग पॉजिटिव कह रहे हैं, ओके। कुछ आपके लिए पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव भी होगा, ओके। जिस तरह के आपके कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ सॉर्ड ऐसे ही नहीं आते, तो मीनिंग भी कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है गाइस, ओके। पूरी तरीके से पॉजिटिव हो इस तरह से तो नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच रखते हैं वो, ओके। तो पीठ पीछे लोग आपके लिए यही बोल रहे हैं गाइस कि आप एक अच्छे इंसान हो, लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार रखते हो, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ कप और 9 ऑफ कप। दोनों की एनर्जी अच्छी है कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना अच्छी तरीके से जानते हो, और लोगों को पहचानना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। लेकिन 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी है जो आपके लिए बहुत कुछ बातें बना रहे हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, धोखेबाज है, ये चीटर है, या हमारे साथ अच्छा नहीं है, इस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं पीठ पीछे। लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी लोग ऐसे भी है जो पॉजिटिव तरीके से जानते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे और भरोसेमंद इंसान हो, इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ जलने वाले लोग भी हैं, और वो आपके लिए बातें बना रहे हैं कि आप एक धोखेबाज इंसान हो, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है एस ऑफ पेंटिकल के साथ कि आपने अपनी लाइफ में कुछ भी पाया है वो मेहनत से पाया है, ऐसे ही नहीं पाया है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड भी है। इसका मतलब यही होता है कि सब कुछ मेहनत से पाया है, वो आपके आसपास के लोगों ने देखा है। तो पीठ पीछे आपके लिए यही बात हो रही है कि आप के बारे में कुछ गलत बातें सुन भी लेते हैं, तो वो अपने दिल से या किसी और को यही कहते हैं कि ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता है, ये बुरा तो नहीं है। चाहे लोग उसके लिए बुरी बात कर भी रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा कि ये इंसान ऐसा है, तब तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जब भी ये इंसान मुझे मिलता है मेरे साथ तो अच्छी तरीके से ही बातचीत करता है, अच्छा रहता है, तो मैं उसको बुरा नहीं मान सकता हूँ। दी हैंगमैन की एनर्जी टेम्परेंस के साथ है और नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ है। तो गाइज़ आपके लिए लोग पीठ पीछे ये भी कह रहे हैं कि आप एक सुलझे हुए इंसान हो, अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए चलते हो। बैलेंस करने का मतलब होता है कि आप अच्छे लोगों को भी पहचानते हो, बुरे लोगों को भी पहचानते हो, और अच्छे लोगों को ही अपनी लाइफ में एंटर करना है, बुरे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना है, वो काफ़ी अच्छा ध्यान भी देते हो। और जस्टिस का मतलब भी यही होता है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोग ही चाहिए, नेगेटिव लोग नहीं चाहिए जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव बनाए। तो आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जो आपके साथ एक चीटिंग की या झूठ की या फरेब की बातें की होगी, और उसमें आप सहभागी नहीं हुए होंगे। तो वही लोग हैं गाइस जो अभी आपके लिए बुरी बातें बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, आपने अपनी लाइफ से उनको बेदखल कर दिया, उसका उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसी वजह से वो बहुत कुछ दूसरे लोगों को बुरी बातें बनाकर बोल रहे हैं, वरना आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप एक मैंने आगे ही कहा कि सुलझापन है आपके अंदर, तभी तो 9 ऑफ कप आया है। 9 ऑफ कप ऐसे ही नहीं आया, किसी की लाइफ में होता है। 9 ऑफ कप आने के लिए एक सुलझापन होना चाहिए, अपनी एबिलिटी को रखना, अपनी मेहनत को पहचानना, अपनी कदर करना। जिनको आता है वही इंसान 9 ऑफ कप की एनर्जी में आता है। ट्रेजर आइलैंड का मतलब भी यही होता है 9 ऑफ कप, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को,
अपनी एक चीज़ों को, अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने एबंडेंस को, अपनी खुशनुमा लाइफ को बहुत ही एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से रखना जानते हो। वही मैंने आगे कहा कि आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लाते हो, अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से बेदखल करते हो, कट ऑफ करते हो। को क्रिएट का मतलब भी यही है कि आप जो खुशियाँ है, अपॉर्चुनिटी है, एबंडेंस है, वो उसको और ज़्यादा बढ़ाने में यकीन रखते हो। और इसके वजह से आपको चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप और ज़्यादा मेहनत करोगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ और ज़्यादा बातचीत करोगे, उनके साथ और ज़्यादा नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करोगे। बिटवीन वर्ड का भी मतलब यही होता है, ट्रूथ बी टोल्ड के साथ, कि आपको अपनी अच्छाई पसंद है, पॉजिटिविटी पसंद है और उसी को साथ में लेकर चलते हो। और आपका मानना है कि मैं अपने तरीके से, पूरी तरीके से व्यवस्थित और अच्छा इंसान हूँ, तो बाकी सब कुछ गॉड देख लेंगे। और मेरी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से रखना वो गॉड का काम है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना कर्म अच्छा रखता हूँ। गो द डिस्टेंस का मतलब, टू ऑफ वन का मतलब भी यही है कि आप अपनी सफलता को बखूबी से जानते हो और उसको और ज़्यादा बढ़ाने में यकीन रखते हो। तो पीठ पीछे आपकी बहुत ही सराहना हो रही है। मैन होल्डिंग का हार्ट का मतलब भी यही होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और ये अच्छी बात है। पीठ पीछे भी आपके लिए एक एप्रिसिएशंस की बातें ही कर रहे हैं लोग। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाए थे चूज़ किए है स्ट्रैटेजी, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपको पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं। आपके कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं, मैं लूँगी गाइस। 7 ऑफ कप, यूनिवर्स, डिवाइन, टेम्परेंस, ओके, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो आप एक हाई प्रीस्टेस हो, तभी तो आपके आसपास के जिस तरह के कार्ड है वो बहुत ही मैच होते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ पेंटिकल, वो तो है ही है गाइस। मून की एनर्जी में कभी आप हो जाते हो, वो आपके आसपास के वातावरण की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, लोगों की वजह से, एनर्जी की वजह से। द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ से देखते हैं गाइस पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं लोग आपके लिए। हैप्पी हैप्पी, गुड, नेवर एंडिंग स्टोरी, वो तो आपकी लाइफ में है ही गाइस। फैथ्स, वो तो बहुत ज़्यादा है। डीप नोइंग, अमेजिंग, आपके तो सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। राउंड एंड राउंड, वेरी नाइस, ओके। तो ये जो 2 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल आए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पीठ पीछे आपके बारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आप उनकी बात यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक हाई प्रीस्टेस हो। आप लोगों के दुख दर्द तो दूर करते ही करते हो, लेकिन लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो। और इस दुनिया में जो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझता है वही बड़ा इंसान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूसरों को दुख देना ज़रूर आता है, लेकिन दूसरों की फीलिंगों को समझते नहीं हैं। और मेंटली कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो लोग समझते हैं, फिर भी जानबूझकर दूसरों को एक इफ़ेक्ट होता है इस तरह से बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो वो उनका बर्ताव कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही फिर से कर्मा उनको मिलता है और दूसरे लोग उनको सुनाते हैं। तो आप बहुत ही सहृदय इंसान हो, प्योर इंसान हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही खूबसूरत है और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हो। तो मैं आपकी प्रशंसा ही कर रही हूँ गाइस। पीठ पीछे लोग आपके लिए प्रशंसा ही कर रहे हैं, तो मैं भी प्रशंसा ही कर रही हूँ। लोगों को पता है कि आपके लिए कुछ लोग बुरी बातें बोल भी रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि इस इंसान को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भगवान है, क्योंकि इसने मुझे बुरे वक्त में हेल्प की थी, तो मेरे लिए कभी भी बुरा इंसान नहीं हो सकता है। जो लोग आपके लिए ख़राब बोल रहे हैं
उनको हम ही सबक सिखाएंगे। इस तरह के आपके आसपास के लोग आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, और आपके लिए कभी भी कोई बुरा बोल भी दे तो उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक करते हैं। आप अपने और दूसरों के सपने पूरे करना जानते हो, उनकी मजबूरियाँ या फीलिंग्स, भावनाओं को कदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, मान सम्मान देते हो, सराहना करते हो। वो सब कुछ लोगों को पसंद आता है। एक नज़दीक से पहचानते हो लोगों को। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी दिखाती है कि बहुत सारे फंक्शन में, पार्टी में आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है कि आप बहुत ही सराहना काम कर रहे हो। द मून की एनर्जी ये भी दिखाती है कि पीठ पीछे आपके बारे में लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं आपको लेकर, कि आपके जैसा इंसान मिलना हमारे लिए तो बहुत ही एक खुशनसीबी की बात है कि आप हमारी लाइफ में हो। आपके लिए यही बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। हैप्पी हैप्पी नेवर एंडिंग स्टोरी, दोनों का मतलब यही होता है गाइस कि आप अपनी लाइफ में एक उम्दा लाइफ जीते हो, खुशियों से भरी लाइफ जीते हो और दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लाते भी हो। आपकी लाइफ में ये एबंडेंस, ये जो भी एक खुशियाँ है वो आपकी लाइफ में लाइफ टाइम रहेगी। और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कोई इंसान ऐसे नहीं आता है। जब इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ज़िंदगी से लर्न किया होता है तभी वो इंसान हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आता है, और आप वही हो। इस वजह से आप मेंटली लोगों को खुश रखते हो, फिज़िकली खुश रखते हो, सोशल लाइफ में लोगों को बहुत कुछ देते हो। इस वजह से चारों ओर से आपकी एक प्रशंसा ही हो रही है। फेथ सर डीप नोइंग का मतलब भी यही होता है कि लोग पीठ पीछे आपके बारे में यही कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, समझदार हो, एक्टिव पर्सन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को अपने ऊपर कैसे लेना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। आपका विश्वास लोगों के प्रति, खुद के प्रति, गॉड के प्रति बहुत ही खूबसूरत है। राउंड एंड राउंड का मतलब यही है कि हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप हमें जो एनर्जी और कॉन्फिडेंस देते हो वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। आपके बारे में इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। दी हेरोफेंट का मतलब भी यही होता है, आपको पता है, एक ज्ञानी इंसान जो अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाता है। जब कोई इंसान अपने ज्ञान को दूसरे को देता है तो उसका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ता है, और वही है कि आपका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ रहा है। स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि आप बहुत ही स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग से आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आपकी हर तरीके से प्रशंसा ही हो रही है कि आप अच्छी तरीके से जीवन बिताने वाले और दुनियादारी को समझने वाले एक परफेक्ट पर्सन हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।